हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एडिटोरियल है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है ईवीएम्स पे, उससे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आस्क्ड एंड आंसर्ड। आस्क्ड एंड आंसर्ड का मतलब हो गया कि वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब जो है पहले मिल चुका है, लेकिन बार बार फिर वही क्वेश्चन किया जा रहा है जिसका ऑलरेडी जवाब आपको मिला हुआ है। तो वही इसका आस्क एंड आंसर्ड का मीनिंग हुआ। दैट इन एसेंस इज द मैसेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड एएनआर। तो यही कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट पढ़े टेंस वर्ब क्या है, इज, और दैट इन एसेंस कहने का मतलब है कि जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम पे आया है यही है कि बहुत बार प्रश्न उठा है और बहुत बार जवाब मिला है और उसी तरीके का है, क्वेश्चन सेम है। तो वही एसेंस कर रहा है कि यही मैसेज है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट का। और इस पे कौन कौन है, तो इसमें है एक पार्टी है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एएनआर, ये पार्टी है इसमें। और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको समराइज कर रहा है इस रूप में। द प्लीज बाय द पेटिशनर आर रिटर्न टू द पेपर बैलेट्स, प्रिंटेड पेपर बैलेट्स टू ईच वोटर प्लेस्ड इन ए बैलेट बॉक्स एंड काउंटेड इन फुल एंड और काउंटिंग ऑफ एवरी वोट थ्रू ए वीवीपैट स्लिप, ऑल डिमांडेड 100% वेरिफिकेशन ऑफ वोट्स। सबसे पहले क्या करना है, टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो आपका टेंस वर्ब कहाँ है, ये है डिमांडेड। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है वो आपका सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। ये क्या है कि एक्सप्लेन कर रहा है। इस तरह का जब भी आए पार्ट तो ये एक्सप्लेन करता है। और ये एक्सप्लेन किसको कर रहा है, तो ये जो प्लियाज है, प्लिया का मतलब क्या होता है, याचिका होता है, अपील होता है। तो बहुत सारे अपील है, तो अपील में क्या क्या है वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि अपील किया गया था किस चीज़ के लिए, कि पेपर बैलेट पर रिटर्न हो जाए, ईवीएम का यूज ना करें, प्रिंटेड पेपर बैलेट्स हो जाए टू ईच वोटर, और प्रिंटेड पेपर बैलेट्स हर वोटर को मिले, प्लेस्ड इन ए बैलेट बॉक्स, और उसको प्लेस किया जाए बैलेट बॉक्स में, और काउंटेड इन फुल, और पूरा काउंट किया जाए। या फिर क्या है, काउंटिंग ऑफ एवरी वोट थ्रू ए वीवीपैट स्लिप। और जो ईवीएम में वीवीपैट स्लिप लगा हुआ रहता है, जो वोट देने के साथ आपका एक पर्ची निकलता है, तो उसको हर वोट को स्लिप को काउंट करना, ये सारा प्लियाज में था। तो यहाँ पर अब जो डिमांडेड है उसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा चला जाएगा, तो प्लियाज। तो जो प्लिया था पेटिशनर के द्वारा जो याचिका करते थे, उसने डिमांड किया क्या, तो डिमांड यही किया कि 100% वेरिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कि जांच होनी चाहिए किसकी, वोट्स की। आगे आते हैं। The bench comprising Justice Sanjeev Khanna and Dipankar Datta were unequivocal in their rejection of all three pleas in their separate but concurring judgments. सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, टेंस वर्ब वर, और कहीं पर है इस सेंटेंस में नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आपका सब्जेक्ट पार्ट है, लेकिन वर क्यों आया, यहाँ पर जो है जस्टिस सब्जेक्ट वर्ड है आपका, इसी के अकॉर्डिंग वर आया है। तो बेंच जो था, जो कंप्राइज करता है, कंप्राइजिंग होता है मतलब टू फॉर्म करना, वर अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब क्या हो जाता है, अस्पष्ट थे। तो बेंच जिनमें शामिल थे, कंप्राइजिंग का मतलब होता है इंक्लूडेड, उसमें शामिल कौन कौन थे, जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता, वर अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब क्या हो गया कि अस्पष्ट थे। क्या, किस चीज़ में अस्पष्ट थे, तो अपने रिजेक्शन में। रिजेक्शन का मतलब कि जो नामंजूर कर दिया ऑफ ऑल थ्री प्लियाज, जो पहले हम लोग डिस्कस किए कि कौन कौन सा प्लियाज है, उसको क्या किया है, रिजेक्ट किया है। तो सारे प्लिया को क्या किया है, रिजेक्ट किया है। इन देयर सेपरेट बट कनकरिंग जजमेंट्स। तो उन सब, ये दोनों जो जजेज हैं उनका जो जजमेंट आया वो सेपरेट आया है, लेकिन जजमेंट में जो कंटेंट है, जो डिसीजन है, वो दोनों क्या है, कनकरिंग है, एक दूसरे से दोनों सेम है। यही इसका मेन है। The verdict also stated that while maintaining a balanced perspective is crucial in evaluating systems or institutions,
blindly distrusting any aspect of the system can breed unwarranted skepticism and impede progress। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो आपका एक टेंस वर्ब तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और कहीं पर है कैन ब्रीड हो गया। अब इसको क्या करना है, इस टेंस में उसको सब्जेक्ट से मैच करना है। सब्जेक्ट वर्ड इसका कौन हो गया, वर्डिक्ट। पहले यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे। तो वर्डिक्ट में ये भी, वर्डिक्ट के थ्रू ये भी बोला गया, वर्डिक्ट ने ये भी कहा है, क्या कहा है, तो जो बात बोली है वर्डिक्ट में वो दैट के बाद, दैट यहाँ पर क्या है, तो कंजंक्शन के तौर पर यहाँ के बाद जो सेंटेंस आ रहा है वो वर्डिक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि वर्डिक्ट क्या है। तो वर्डिक्ट में यही है। वाइल, यहाँ पर जो वाइल आए क्या है, कंजंक्शंस के तौर पर आया है। वाइल यहाँ पर क्या है, कंजंक्शंस। वाइल का यहाँ मतलब क्या हो गया कि यहाँ बट के सेंस में आ रहा है कि ये चीज़ तो है लेकिन इसके विपरीत भी है, माने दो कंट्रास्ट वाली बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। मेंटेनिंग ए बैलेंस पर्सपेक्टिव, एक संतुलन दृष्टिकोण मेंटेन करना क्या है, इज क्रूशियल। अब यहाँ पर इज जो है इसका टेंस वर्ब तो इज है, लेकिन इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, मेंटेनिंग। तो मेंटेन करना बैलेंस पर्सपेक्टिव को इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, तो सिस्टम को जांचने परखने में और इंस्टीट्यूशंस को जांचने परखने में क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर वाइल आ गया, तो एक तो ये चीज़ बोल रहा है, लेकिन उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है वो बर्थ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फिर क्या हो रहा है कि ब्लाइंडली डिस्ट्रस्टिंग एनी एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम कैन ब्रीड। तो इसको कैन ब्रीड का सब्जेक्ट वर्ड कौन सा चलेगा, डिस्ट्रस्टिंग। तो ब्लाइंडली डिस्ट्रस्टिंग एनी एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम, और कह रहा है कि आंख बंद करके अविश्वास करना किसी भी सिस्टम के किसी भी पक्ष को, वो क्या कर सकता है, वो जन्म दे सकता है किस चीज़ को, अनवारंटेड स्केप्टिसिज्म को। मतलब कि जिसकी ज़रूरत नहीं उसको संदेह में ला सकता है, उसका संदेह पैदा कर सकता है। एंड इम्पीड प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस इम्पीड का मतलब होता है बाधा करना, और बाधा को क्या कर सकता है, बाधित कर सकता है, प्रगति को बाधित कर सकता है। इट इज़ करेक्ट, ये सही है। बट द कोर्ट हैज़ गॉन बियॉन्ड मेयरली रिजेक्टिंग द पेटिशनर प्लियाज एंड पुट इन प्लेस इंटरवेंशंस दैट शुड पुट टू रेस्ट एनी लिंजरिंग डाउट्स अबाउट इंडियाज वोटिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो आपका टेंस वर्ब क्या हो गया, हैज़ गॉन, और एक आ गया पुट इन प्लेस, एक आ गया शुड पुट। अब चलिए आगे आते हैं। लेकिन कोर्ट गया है, सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किया है, मतलब सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किया पेटिशनर के प्लियाज को, इसके और पार चला गया है, मैंने कुछ और बातें भी बोली है। एंड पुट इन प्लेस इंटरवेंशंस, और क्या किया है, तो साथ ही में पुट इन प्लेस किया है कि जगह पर रखा है, इंटरवेंशन हस्तक्षेप को रखा है, कुछ हस्तक्षेप भी किया है। और ये दैट शुड पुट, इसका सब्जेक्ट कौन हो गया, दैट, और इसका जो हो गया एंड पुट इन प्लेस, इसका सब्जेक्ट वर्ड क्या हो गया, कोर्ट, और गोन का भी कोर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो करेगा इंटरवेंशन, जो हस्तक्षेप करेगा, पुट टू रेस्ट मतलब उसको विराम देगा, उस चीज़ की संभावना को खत्म करेगा। एनी लिंजरिंग डाउट्स, कोई भी डाउट्स जो पैदा हो रहा है, जो अभी तक चल रहा है, कंटिन्यूटी में है, जो अभी दिमाग में है बना हुआ, और वो डाउट किसके बारे में है, तो अबाउट इंडिया वोटिंग सिस्टम, इंडिया के वोटिंग सिस्टम के बारे में है, उस पर पूर्ण विराम लगाएगा। द कोर्ट हैज़ इशूड टू डायरेक्शंस, यहाँ पर आपका टेंस वर्ब हैज़ इशूड हो गया, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन चला गया, कोर्ट। कोर्ट ने 2 डायरेक्शंस इशू किया है, जारी किया है। पहला, द सिंबल अपलोडिंग यूनिट्स आर टू बी केप्ट इन अ स्ट्रॉन्ग रूम फॉर 45 days आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। तो इसका टेंस वर्ब कौन सा चल जाएगा, आर टू बी केप्ट। ऐसे तो सिर्फ आर है, लेकिन आर टू बी केप्ट को रख लेते हैं। और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन चला जाएगा, एसयूएल, इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो सिंबल अपलोडिंग यूनिट्स है, उनको रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, स्ट्रॉन्ग रूम में, फॉर 45 days, कितने दिनों के लिए रखा जाएगा,
45 डेज के लिए। लेकिन 45 डेज कब से, तो आफ्टर के बाद जो बता रहा है कंडीशन, उसके बाद द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, जब रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड हो जाएगा उसके बाद 45 डेज तक आपको ये चीज़ क्या होगा, रखा जाना चाहिए क्या, स्ट्रॉन्ग रूम में। आगे आते हैं, लाइक ईवीएम्स दे टू कैन बी एग्जामिन्ड एंड स्क्रूटनाइज्ड। अब कह रहा है कि ईवीएम की तरह दे किसके लिए आ रहा है, सिंबल अपलोडिंग यूनिट्स की तरह। इसका कैन बी एग्जामिन्ड हो जाएगा टेंस वर्ब और इसका सब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा दे आ रहा है किसके लिए, एसयूएल के लिए। तो उनको भी एग्जामिन किया जा सकता है और स्क्रूटनाइज किया जाता है, जांच किया जा सकता है और उसको पड़ताल किया जा सकता है। ठीक है। सेकेंड, एनी कैंडिडेट इन द सेकेंड और थर्ड पोजीशन कैन रिक्वेस्ट दैट ईवीएम्स इन द कंस्टिट्यूएंसी आर चेक्ड। अब पहला तो ये हो गया। दूसरा, टेंस वर्ब आपका कौन है, कैन रिक्वेस्ट, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा चला जाएगा, एनी कैंडिडेट। कोई भी कैंडिडेट चाहे वो दूसरा हो या तीसरे पोजीशन पर हो, वो रिक्वेस्ट कर सकता है। और रिक्वेस्ट क्या करेगा, तो दैट के बाद वाली चीज़ है कि उसको रिक्वेस्ट करेगा, यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ईवीएम्स इन द कंस्टिट्यूएंसी आर चेक्ड। जो कंस्टिट्यूएंसी में ईवीएम्स हैं उनको क्या किया जाए, तो चेक किया जाए। यहाँ टेंस वर्ब आपका आर चेक्ड हो गया और इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया ईवीएम्स। इन केस ऑफ सच अ रिक्वेस्ट, और बोल रहा है कि इस तरह का जब रिक्वेस्ट होगा तो क्या किया जाएगा, तो यहाँ से 5% ऑफ द मशीन्स पर असेंबली सेगमेंट विल बी एग्जामिन्ड आपका टेंस वर्ब हो गया और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन चला जाएगा, 5%। जो 5% ऑफ मशीन्स हैं पर असेंबली, हर असेंबली सेगमेंट के होंगे, उनका 5% मशीन जो है उनको क्या किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। द फर्स्ट मेजर इज ए चेक दैट इलस्ट्रेट दैट वोट्स हैव नॉट बीन मिसकाउंटेड एंड द सेकेंड गिव्स कैंडिडेट्स हु हैव कंसर्न्स अ रिकोर्स टू एलिविएट देयर डाउट्स। देखिए फर्स्ट में क्या आ गया इज, आपका टेंस वर्ब है, सब्जेक्ट आ जाएगा तो वर्ड क्या हो जाएगा, मेजर। पहला मेजर क्या है, एक चेक होगा, एक यहाँ पर टेंस वर्ब आपका इलस्ट्रेट्स पे, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन चला जाएगा, दैट, और ये किसके लिए है, दैट, चेक के लिए। तो एक पहला मेजर होगा एक चेक का जो प्रदर्शित करेगा, और प्रदर्शित क्या करेगा, तो दैट के बाद सेंटेंस है वही प्रदर्शित करेगा, वही बताएगा। हैव नॉट बीन मिसकाउंटेड, और ये सब टेंस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, वर्ड्स को मिसकाउंट नहीं किया गया है, मतलब गलत नहीं गिना गया है। एंड, और क्या है, द सेकेंड गिव्स, ये टेंस वर्ब आप क्या आ गया और सेकेंड हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ड। तो दूसरा क्या देगा कैंडिडेट्स को, और हु हैव हो गया टेंस वर्ब, इसका सब्जेक्ट हो गया हु, सब्जेक्ट वर्ड। आई हु किसके लिए आया है, कैंडिडेट्स के लिए आया है, इसीलिए यहाँ पर हैव आया है। और दूसरा देगा कैंडिडेट्स को जो क्या है, कंसर्न्स है, और कैंडिडेट को क्या देगा, तो एक रिकोर्स देगा, एक सुविधा देगा। ठीक है, क्या चीज़ करने के लिए, टू एलिविएट देयर डाउट्स, जो उनका डाउट है उसको कम करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए। आगे आते हैं, Justice Datta is right, of course, when he says in his judgment that the question of returning to ballot papers does not and cannot arise. टेंस वर्ब कौन हो जाएगा यहाँ पर, इज हो जाएगा। इसमें टेंस वर्ब कौन होना चाहिए, तो एक तो सेज हो गया पहला, आगे में भी कहीं है डज नॉट एंड कैन नॉट अराइज, एक तो यहाँ हो गया। अब उसको क्या करना है कि सब्जेक्ट के साथ मिलाना है, तो इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, जस्टिस दत्ता। जस्टिस दत्ता सही है। ऑफ कोर्स क्या होता है कि स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वेन क्या बताता है, टाइम का कंजंक्शन है या कंडीशंस भी होता है। सही है कब, जब ही सेज किसके लिए आ रहा है, ही के लिए। जब वह कहते हैं, ही किसके लिए आ रहा है, जस्टिस दत्ता के लिए। अपने जजमेंट में कहते हैं तो क्या बोलते हैं, तो दैट के बाद है द क्वेश्चन ऑफ रिटर्निंग टू बैलेट पेपर्स डज नॉट एंड कैन नॉट अराइज। तो ये सब्जेक्ट वर्ड हो गया, तो इसका ये टेंस वर्ब हो गया, तो इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा चला जाएगा, तो क्वेश्चन किस चीज़ का क्वेश्चन है, बैलेट पेपर पर लौटने का। ये क्या नहीं होता है, न उठता है, नहीं उठता है और ना उठ सकता है, मतलब डज नॉट भी हो सकता है और कैन नॉट भी, मैंने दोनों का सेंस जाएगा, न उठता है और न उठ सकता है। ठीक है, मतलब बैलेट पेपर पर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
that would amount to turning the clock back on a system that has no significant blemishes and in fact has been widely lauded across the world. That would amount to turning the clock back on a system. और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो जाएगा कि लौटना, that would amount to turning the, मतलब वो हो जाएगा कि पुराने जगह पर लौट जाना, वैसे सिस्टम से पुराने सिस्टम पर लौट जाना। सिस्टम के बारे में बता रहा है, ये दैट किसके लिए है, सिस्टम के लिए। और इज दैट जो सब्जेक्ट वर्ड है इसका हैज़ नो सिग्निफिकेंट ब्लेमिसेस का मतलब होता है कुछ धब्बा हो जाना, कुछ कलंक होना। इसके नाम पर कोई वैसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई संदेह नहीं है इसके बारे में किसी को। एंड इन फैक्ट, और वास्तव में क्या है, हैज़ बीन वाइडली लॉडेड, और ये किसके लिए आया है, तो ये दैट के लिए आया है। और इसको पूरी दुनिया में क्या किया गया है, पूरी दुनिया में प्रशंसा किया गया है। हैज़ बीन वाइडली लॉडेड मतलब पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई है, किसकी, ईवीएम्स की। हाउएवर, फिर भी, his allusion that petitioner intention may be malafide or an attempt to undermine the accomplishment of the nation is unneeded and avoidable. His allusion, उन allusion का मतलब होता है इशारा। उनका इशारा क्या है, तो इशारा जो है वो बोलना चाह रहे हैं। एक तो टेंस वर्ब आपका यहाँ हो गया, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो इंटेंशन। तो पेटिशनर जो है याचिका करता है, उसका इंटेंशन मे बी मैलाफाइड मतलब गलत हो सकता है, या मे बी एन अटेम्प्ट, या एक कोशिश हो सकती है क्या करने की, टू अंडरमाइन करने की, कम करने की, या उसको ख़राब करने की। किस चीज़ को ख़राब करने की, एकम्प्लिशमेंट को, जो एक उपलब्धि प्राप्त हुई है, किसकी, नेशन की जो उपलब्धि प्राप्त की है उसकी। इस तरह का एलिजन जो है, अब यहाँ से आते हैं, इज अननीडेड। इज किसके लिए आया है, तो एल्यूजन के लिए आया है। और ये जो एल्यूजन है, दैट के बाद एल्यूजन जो है, यहाँ तक वो एल्यूजन को ही बताया गया कि एल्यूजन क्या है, उनका इशारा क्या है। तो इशारा ये है कि ये चीज़ें अननीडेड है, इसकी ज़रूरत नहीं है, और अवॉइडेबल, और इससे बचने की ज़रूरत है। ज़्यादा इसको मतलब लंबा दूसरे सेंस में देखने की ज़रूरत नहीं है। The petitioner has a solid record of tracking the electoral process. It played a key role in the electoral case, and asking questions is never antithetical to a country progress. अब देखिए, सब्जेक्ट वर्ड या टेंस वर्ब कौन है, हैज। सब्जेक्ट वर्ड कौन हो गया, पेटिशनर। पेटिशनर जो अभी जिसके बारे में बात कर रहा था, तो पेटिशनर जो है उसका एक सॉलिड रिकॉर्ड है, एक पुख्ता सबूत है उसके पास। क्या चीज़ करने का, एक पुख्ता रिकॉर्ड है उसके पास, ट्रैक करने का, इलेक्टोरल प्रोसेस जो होता है उसको ट्रैक करने का, उसको समय समय पर जांचने का, उसको एक सॉलिड रिकॉर्ड है उसके पास। इट प्लेड अ की रोल इन द इलेक्टोरल बॉन्ड केस, और इसके बारे में कुछ स्पेशल कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड केस में इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये इट किसके लिए आ रहा है, पेटिशनर के लिए। एंड आस्किंग क्वेश्चंस, और यहाँ पर देखिए टेंस वर्ब कौन सा है, इज, और इसका सब्जेक्ट वर्ब कौन सा हो जाएगा, आस्किंग। क्वेश्चन पूछना, कभी भी, नेवर मतलब होता है कभी भी नहीं। एंटीथेटिकल, एंटीथेटिकल मतलब क्या होता है, माने विरुद्ध, कंट्री के प्रोग्रेस के विरुद्ध कभी भी नहीं रहा। क्वेश्चन पूछना कभी भी कंट्री के प्रगति के विरुद्ध नहीं रहा है, माने इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। इंडेड, वास्तव में, द केस हैज ऑफर्ड द कंट्री एन अपॉर्चुनिटी टू अफर्म दैट इंडियाज वोटिंग प्रोसेस इज क्रेडिबल एंड दैट ईवीएम बॉगी इज जस्ट दैट। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, एक ऑफर्ड आ गया, हैज ऑफर्ड, एक इज आ गया। अब देखिए हैज ऑफर्ड का सब्जेक्ट वर्ड कौन सा आ जाएगा, केस। इस केस ने ऑफर्ड किया मतलब प्रस्तुत किया, किसको दिया है, कोर्ट को क्या दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दिया है, अवसर दिया है कोर्ट को, क्या करने का, टू अफर्म मतलब साबित करने का। और साबित क्या करना है, तो दैट के बाद जो केस आया है वही साबित करना है कि इंडिया का जो वोटिंग प्रोसेस है, ये ईज आ गया, और ई किसके लिए आया है, सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, प्रोसेस। इंडिया का जो वोटिंग प्रोसेस है वो क्या है, क्रेडिबल है, विश्वसनीय है। एंड दैट, और क्या है, तो इसके बाद एंड दैट के बाद है कि ईवीएम बॉगी इज जस्ट दैट। और ईवीएम के से रिलेटेड जो बॉगी है वो उसी तरीके का है, मतलब ईवीएम से जो रिलेटेड क्या है, चिंताएं, वो भी क्या है, नहीं है, और ईवीएम भी क्रेडिबल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
In fact, since electronic voting was introduced in 2004, the machine have been questioned by political party across the spectrum, especially when they lose as well as individuals and civil society actors. अब देखिए, इनफैक्ट वास्तव में कुछ बता रहा है कि कुछ हुई है, सिंस बता रहा है, टाइम बता रहा है कि जब से मतलब ये चीज़ हुआ है, तो जब से क्या हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जब से इंट्रोड्यूस किया गया है 2004 में, तब से, कब से, तो जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इंट्रोड्यूस किया गया है तब से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इंट्रोड्यूस कब किया गया, 2004 में, तब से क्या हो रहा है, द मशीन्स हैव बीन क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या हो गया है, हैव बीन क्वेश्चनड, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन चला जाएगा, मशीन, उसी के अकॉर्डिंग हैव आया है। मशीन के बारे में क्वेश्चन हमेशा किया जाता ही रहा है, किसके द्वारा, तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, और ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, माने हर पार्टी का है, हर क्षेत्र के पार्टी इस पर प्रश्न खड़ा किया है, स्पेशली, और खास करके कब, जब वे हारते हैं, एज वेल एज इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स भी प्रश्न किए हैं, और सिविल सोसाइटी एक्टर्स भी इस पर प्रश्न खड़ा करते रहे हैं जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। आगे आते हैं, The Election Commission of India has assuaged those concerns constantly, including by holding hackathons. देखिए, हैज assuaged, ये आपका क्या हो गया, टेंस वर्ब हो गया। अब इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, तो सब्जेक्ट वर्ड है आपका कमीशन। भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग जो है, उसने अस्वेज किया है। अस्वेज मतलब होता है आशंकाओं को कम करना, दूर करना, किसको, दोज कंसर्न्स को, जो कंसर्न्स ऊपर में थे, अभी जो कंसर्न्स हम लोग जो डिस्कस किए वो, उनको लगातार क्या किया है, दूर किया है, और उसमें शामिल किया है एक इस चीज़ को कि दूर करने में कौन कौन सा प्रोसेस हुआ, तो एक जिक्र किया है, इंक्लूडिंग बाय होल्डिंग हैकाथॉन्स। हैकाथॉन्स होता है कि कोई चीज़ ईवीएम्स को रख दिया और पार्टिसिपेट करवाया कि कोई अगर इसको आप छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो सामने कर दिखाइए, तो हैकाथॉन्स वही हो गया कि हैक करके दिखलाइए। तो बाय होल्डिंग हैकाथॉन्स, हैकाथॉन्स के प्रोसेस को होल्ड करके उस कंसर्न को दूर किया है, किसने, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इन 2012, अब 2012 की बात कर रहा है, द कोर्ट इंट्रोड्यूस द वीवीपैट सिस्टम टू इंश्योर ए पेपर ट्रायल टू टेस्ट मशीन। अब देखिए यहाँ पर टेंस बाबा का कौन है, इंट्रोड्यूस्ड, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, कोर्ट। कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया, माने लाया, कोर्ट ने उसको नए चीज़ को एक जन्म दिया, किस चीज़ को जन्म दिया, कौन सा सिस्टम, वीवीपैट सिस्टम। क्या करने के लिए, तो पर्पस बताता है 2+V1, तो इंश्योर करने के लिए कि इंश्योर करेगा कि ये पेपर ट्रेल जो है, जैसे जो वोट देने के बाद जो एक पेपर निकलता है वो क्या करे, तो मशीन को चेक करने के लिए वीवीपैट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, माने लाया। नाउ, और अब क्या हो रहा है, इट हैज वंस अगेन गिवन इट्स इम्प्राइमेंटोर टू द सैंक्टिटी ऑफ इंडियाज पोलिंग सिस्टम एंड ब्राउट इन मोर मेजर्स फॉर वेरिफिकेशन। इट किसके लिए आया है, कोर्ट के लिए आया है। इसने एक बार फिर से दिया है, क्या दिया है, इट्स इम्प्रेटोर का मतलब होता है इंडोर्समेंट, अपना इंडोर्समेंट दिया है, किसको इंडोर्समेंट दिया है, सैंक्टिटी को, माने जो पवित्रता है, जो अच्छाई है, किसका, इंडियाज पोलिंग सिस्टम का जो सैंक्टिटी है, जो एक बहुत पवित्र चीज़ है, इसमें कोई गलत अभी तक नहीं हुआ है, उसको क्या किया है, अपना इंडोर्समेंट दिया है। एंड ब्राउट इन मोर मेजर्स, और बहुत सारे मेजर्स भी लाए हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर वेरिफिकेशन, सत्यता के लिए। ट्रस्ट इन द इलेक्शन सिस्टम इज एसेंशियल टू डेमोक्रेसी, यहाँ पर इज है, ये तो टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन है, तो ट्रस्ट। ट्रस्ट माने विश्वास इलेक्शन सिस्टम में क्या है, आवश्यक है, किस चीज़ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। फ्राइडे रूलिंग्स coming after an enriching and insightful exchanges of arguments in the court reinforces that trust। अब देखिए यहाँ पर टेंस वर्ब कौन है, तो reinforces, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन है, रूलिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो लेकर यहाँ तक है, कॉमा के अंदर में जो है, वो रूलिंग के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। फ्राइडे का जो रूलिंग है, और इसको थोड़ा सा अलग से पढ़िए आप, कि कमिंग आफ्टर, ये जो रूलिंग है वो आ रहा है, किसके बाद, एंड इनरिचिंग एंड इंसाइटफुल, मतलब ज्ञान बढ़ाने वाला, और इंसाइटफुल का मतलब होता है जिसको देख के बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती है,
एक्सचेंज हुआ है आर्गूमेंट्स का। इंसाइटफुल मतलब कि एक नया नज़रिया देने वाला, ज्ञान बढ़ाने वाला एक आर्गूमेंट का एक्सचेंज हुआ है। किस में कहाँ हुआ है? तो वो कोर्ट में हुआ है। और ये सारी चीज़ें क्या करती है? तो फ्राइडे का रूलिंग क्या करता है? रीइंफोर्स करता है। रीइंफोर्स करने का मतलब क्या हो जाता है? फिर से बहाल करता है, सुदृढ़ करता है दैट ट्रस्ट, जो एक विश्वास वो बना हुआ है, उस विश्वास को फिर से ये क्या करता है? सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है। तो यही आज का एडिटोरियल था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।